अगर मैं आपसे कहूं कि इंसान अपनी पूरी ताकत लगा दे, फिर भी वो अपनी किस्मत को नहीं बदल सकता, तो क्या आप मानेंगे? एक राजा ने भी यही सोचा था। उसे अपने बल और बुद्धि पर इतना घमंड था कि उसने खुलकर चुनौती दे दी, मैं अपनी तकदीर बदल कर दिखाऊंगा। लेकिन जो उसके साथ हुआ, वो आपको अंदर तक हिला देगा। ये कहानी है राजा जन्मेजय की, जो महाभारत के महान योद्धाओं के वंशज थे। लेकिन एक गलती ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक दिन उन्होंने महर्षि वेदव्यास से कहा, जब भगवान श्री कृष्ण जैसे महान लोग युद्ध नहीं रोक पाए, तो मैं जरूर रोक देता। तब वेदव्यास जी ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, जो विधाता ने लिख दिया उसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन राजा नहीं माने। उन्होंने जिद पकड़ ली, आप मेरी भविष्य की कोई घटना बता दीजिए, मैं उसे बदल कर दिखाऊंगा। और फिर वेदव्यास जी ने जो भविष्य बताया, वही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप बन गया। अब आगे क्या हुआ, कैसे राजा ने हर कदम पर अपनी किस्मत को बदलने की कोशिश की और फिर भी वही हुआ जो लिखा था, जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए। कहते हैं कि जो विधाता ने लिख दिया उसे कोई बदल नहीं सकता। महाभारत के महान धनुर्धर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु थे और उनके पुत्र बने राजा परीक्षित। आगे चलकर परीक्षित के पुत्र जन्मेजय राजा बने। जन्मेजय बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उनमें अहंकार भी आ गया था। एक दिन वे महर्षि वेदव्यास के साथ बैठे थे। बातचीत के दौरान जन्मेजय ने थोड़ा गर्व से कहा, जब भगवान श्री कृष्ण, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य जैसे महान लोग उपस्थित थे, तब भी महाभारत का युद्ध नहीं रोक पाया। अगर मैं वहां होता तो अपने पराक्रम से उस विनाश को रोक देता। वेदव्यास जी मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, पुत्र, जो होना तय होता है उसे कोई नहीं टाल सकता। स्वयं श्री कृष्ण भी उसे नहीं रोक पाए। लेकिन जन्मेजय अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, आप भविष्य जानते हैं, मेरे जीवन की कोई घटना बताइए, मैं उसे बदल कर दिखाऊंगा। तब वेदव्यास जी ने कहा, कुछ वर्षों बाद तुम एक काले घोड़े पर सवार होकर शिकार पर जाओगे। दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर तुम्हें एक स्त्री मिलेगी जिससे तुम विवाह करोगे। उसके कहने पर तुम एक यज्ञ करोगे और उसमें एक ऐसी भूल करोगे जिससे तुम्हें भारी पाप लगेगा और रोग से तुम्हारी मृत्यु होगी। जन्मेजय हंस पड़े, मैं काले घोड़े पर ही नहीं बैठूंगा, फिर ये सब कैसे होगा। समय बीता। एक दिन अचानक उनके मन में शिकार पर जाने की तीव्र इच्छा हुई। उन्होंने काला घोड़ा न लेने का सोचा, लेकिन अस्तबल में वही घोड़ा मिला। उन्होंने दक्षिण दिशा से बचने की कोशिश की, पर घोड़ा उसी दिशा में दौड़ पड़ा। समुद्र किनारे उन्हें एक सुंदर स्त्री मिली। उन्होंने सोचा, महल ले जाऊंगा पर विवाह नहीं करूंगा। लेकिन समय के साथ वे उससे विवाह कर बैठे। रानी के कहने पर उन्होंने यज्ञ किया, पर वेदव्यास की बात भूलकर वृद्धों की जगह युवा ब्राह्मणों को बुलाया। किसी बात पर ब्राह्मण हंस पड़े, जिससे रानी क्रोधित हो गई। उसके कहने पर जन्मेजय ने उन्हें दंड दे दिया। यहीं से उनकी विपत्ति शुरू हुई। उन्हें भयंकर रोग हो गया। घबराकर वे फिर वेदव्यास जी के पास पहुंचे। उन्होंने विनती की, मुझे बचा लीजिए। वेदव्यास जी बोले, एक आखिरी उपाय है, तुम महाभारत की कथा श्रद्धा से सुनो, लेकिन याद रखना, अगर बीच में अविश्वास किया तो कथा वहीं रुक जाएगी। जन्मेजय ने पूरी श्रद्धा से सुनना शुरू किया। कथा सुनते सुनते उनका रोग धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन जब भीम के बल का वर्णन आया तो वे खुद को रोक नहीं पाए और बोले, यह संभव नहीं है। इतना सुनते ही वेदव्यास जी ने कथा रोक दी। पुत्र, तुम अपने स्वभाव को नहीं बदल पाए, यही तुम्हारा भाग्य था। कहते हैं, जितनी श्रद्धा से उन्होंने कथा सुनी, उतना रोग मिटा, लेकिन थोड़ा हिस्सा बाकी रह गया और वही उनकी मृत्यु का कारण बना। सीख, भाग्य को पूरी तरह से बदला नहीं जा सकता, लेकिन अच्छे कर्म और विश्वास से उसके प्रभाव को कम जरूर किया जा सकता है।